हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो आज एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे पूछा जाता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का क्या है? एक छोटा मात्रक है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए जो ऊर्जा अर्जित होती है वही क्या कहलाती है? हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। ध्यान देना, सबसे पहले क्या बताओगे आप? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर अर्जित ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस कितने होते हैं? 19 होते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे? परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखने के बाद इसके मान लिखेंगे। तो ध्यान देंगे, तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। ये तो क्लियर हो गया, ऊर्जा का एक क्या है? छोटा मात्रक है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से क्या करोगे? त्वरित कराने पर अर्जित ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो ये हो गई उसकी क्या है? परिभाषा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर अर्जित ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और इसे EV से व्यक्त किया जाता है। वो पता है E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस कितना होता है? 19। ये आप पढ़े होंगे, किसमें पढ़े होंगे? कूलॉम में पढ़े होंगे। ऐसा तो हो सकते हैं, ये रीजन तो बन सकता है। और आपको V बराबर कितना दिया है? 1 वोल्ट। तो हमारा जो V बराबर हो सकता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस कितना? 19 कूलॉम। और क्या हो सकता है? वोल्ट हो सकता है। ये आपका उसका क्या हो गया? मान निकल गया। तो इस आधार पर उसकी क्या हो गई? परिभाषा हो गई। उसका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने कूलॉम वोल्ट होते हैं, वो भी आपका मान क्या हुआ? निकल गया। या इसका मान, और आप जानते हैं यही क्या है? इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा अर्जित करता है। तो या करके हम लिख सकते हैं
V बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल भी होता है। दोनों पोजीशनों में हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं। अब किसी आधार पर ऊर्जा के अन्य मात्रक भी हो सकते हैं, जैसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले इसका मान आप लिख लीजिए, तो या लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, अब आपको पता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन मतलब 1000 की बात करेगा, तो ये 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वोल्ट होगा, और 10 के पावर 3 ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको क्या है, पता है, तो लिख सकते हो 10 की पावर 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस कितना 19, तो निकल जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस कितना 16 जूल हो जाएगा। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका जो फाइनल रिजल्ट आया 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 16 जूल हो जाएगा। ये तो आपका क्या है, किलो की बात में है। अगर इसी प्रकार हम मिलियन की बात करेंगे तो 1 एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, तो आपको पता 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 के पावर 6 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 1.6 गुणे 19 को घटाएंगे आ जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा, जूल में आ जाएगा। इस तरह ये रिजल्ट मिल जाएगा। अगर यही हम बिलियन की बात करेंगे तो 1 बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बी की वैल्यू किसके बराबर होती है हमारी 10 के पावर 9 के बराबर होती है, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस कितना है 19 गुणे 10 के पावर 9। अब ये 1.6 गुणे 10 के पावर 10 वो भी क्या आ जाएगा, जूल में। तो इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपने क्या लिख लिया, परिभाषा लिख लिया, उसका मान लिख लिया आपने, और इसके अन्य भी मात्रक के पोजीशन में आपने लिख लिया, किलो के रूप में लिख लिया, मिलियन के बारे में लिख लिया, बिलियन के बारे में लिख लिया। तो एक बार इसका क्या करिएगा, शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चलो अब दूसरा टॉपिक हमारा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में यानी एक वैद्युत क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव बनाओगे और उस द्विध्रुव को क्या करोगे, उसमें घुमाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ये आपके सामने हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण किया। वो आपको पता वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। एक प्लस होता है, क्या होता है, माइनस होता है, और बीच की दूरी क्या होती है हमारी 2l होती है। बीच की दूरी हमारी क्या होती है, 2l होती है। इसको मान लेते हैं a, इसका मान लेते हैं b, और इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या है 2l। कोई डाउट? और इसकी दिशा, बल की दिशा क्या हो जाए, F हो जाए, इसकी दिशा इस तरफ हो जाए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा कोण से इसको क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे, या थीटा कोण का निर्माण करें, या यहाँ पर ना निर्माण करें तो एक रीजन और हो सकता है, यहाँ इसका वैद्युत क्षेत्र बनेगा। यहाँ पर इसका क्या बनेगा, वैद्युत क्षेत्र। थोड़ा इसको गलत कर दें, क्या बात है, इसमें सही नहीं है। ये इसका क्या बनेगा, वैद्युत क्षेत्र होगा।
इस तरह रीजन ये, और यहाँ पर मान लीजिए कितने बना थीटा, जो यहाँ बनेगा वही क्या बनेगा, यहाँ भी बनेगा। इस तरह मान निकाल सकते हैं। और इसको मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या हमारा ई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, वेक्टर पी होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, वेक्टर पी होगा। और इसे वैद्युत क्षेत्र में ई कोण पर क्या है, कोण बनाते हुए रखा जाएगा। तो हमारे सामने क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके बीच की दूरी क्या है 2l है, और उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, बल आघूर्ण की बात नहीं करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो क्या है P होगा। और इसे थीटा कोण, वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाएगा। और जब रखा जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र में क्या करेगा, इस पर एक बल कार्य करेगा, और वह बल इसको क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा, अर्थात क्या करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले कहेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसका बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी है, ध्रुव के बीच की दूरी 2l है, ध्रुव के बीच की दूरी 2l है, तथा वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। हमने कहा एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी है, इनके बीच की दूरी 2l होगा, 2r में 2l है, और वैद्युत क्षेत्र में ई में थीटा कोण बनाते हुए क्या है, रखा गया है। तब वैद्युत क्षेत्र द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर लगाया गया बल आघूर्ण युग्म, तब वैद्युत क्षेत्र द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर क्या करेंगे, लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। आप ये भी पढ़े होंगे, टाउ बराबर टाउ स्क्वायर जो क्या होता है, ई साइन थीटा। इसके पहले हम आपको क्या किए हैं, बता चुके हैं, ये ध्यान देना। ये क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, अर्थात युग्म आघूर्ण होगा थीटा कोण पर। लेकिन जब ये आघूर्ण का निर्माण कर दिया, अब क्या करेगा, ये इसके जो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल कार्य करता है, और वह बल क्या करता है, उसको थोड़ा सा क्या करता है, विस्थापित करता है। और विस्थापित करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या होगा, W होगा। तो हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्या, इस बल युग्म द्वारा या ऐसा वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल को नियत मानते हुए, या कहें वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल को नियत मानते हुए उसे कितना विस्थापित कर दिया जाए, d थीटा विस्थापित कर दिया जाए। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत
बल को नियत मानते हुए क्या कर दिया जाए, उसको विस्थापित कितना मानते हुए उसे डी थीटा कोण पर विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब डी थीटा है तो ओ क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा, और किसके द्वारा, नियत बल द्वारा। और बल कौन सा है, टाउ है। टाउ कितना विस्थापित कर रहा हो बल, डी थीटा विस्थापित कर रहा है। अब टाउ की वैल्यू क्या है आपको पता है, टाउ की वैल्यू क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, पी ई साइन थीटा इंटू क्या होगा, डी थीटा। यदि वो विस्थापित या इसी प्रकार जो वैद्युत क्षेत्र में कितना सो थीटा 1 से थीटा 2 विस्थापित हो, इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित होने पर किया गया कार्य। अब वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन के रूप में लगाएंगे। अब वो इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा 1 से थीटा 2 होगा। कौन सा मान, ये मान होगा जो आप ये प्राप्त किए हो। तो पी ई साइन थीटा इंटू क्या होगा, डी थीटा। पी ओ ई को बाहर निकालोगे तो पी ई को बाहर निकालोगे तो इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू क्या होगा, डी थीटा। और आपको पता है साइन का समाकलन माइनस क्या होता है, कॉस होता है। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी ई माइनस कॉस थीटा 1 से थीटा 2 होगा। यहाँ तक क्लियर। माइनस को बाहर निकालेंगे तो निश्चित समाकलन का रूल लगाएंगे। तो माइनस पी ई और लिखेंगे कॉस थीटा। ऊपर की वैल्यू सबसे पहले लिखी जाती है और नीचे की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 पोजीशन बनेगा। अंदर गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बराबर पी ई और ये माइनस में हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो W बराबर पी ई लिख सकते हो थीटा 1 प्लस में माइनस थीटा 2। यही हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। तो किया गया कार्य आपका क्या होगा, ये तैयार हो गया। इस तरह हमारा क्या हुआ, व्यंजक निकल गया। तो एक बार इसका शॉर्ट इसके लिए फिर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए लीजिए पहले। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव मानेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव मानेंगे। उस द्विध्रुव को कहाँ रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखेंगे जाएगा तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। तो टाउ बराबर आपका रिजल्ट ये हो जाएगा। और उसको कितने अंश पर विस्थापित किया जाए, डी थीटा पर विस्थापित किया जाए। तो किया गया कार्य क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा। तो उस आधार पर अगर वैद्युत क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 विस्थापित हो रहा है तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये होगा। तो इसका आप क्या करेंगे, शॉर्ट स्केल लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे।
देखिए बाबू, ये आपका तो फाइनल रिजल्ट था। इसके बाद हम कहे यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो, तो समांतर में θ1 बराबर कितना बनेगा, 0 अंश बनेगा। और वही उसकी क्या होगी, संतुलन की अवस्था कहलाएगी स्थायी के रूप में। और तब उसे θ2 से θ कोण तक घुमाने में जो किया गया कार्य का हमारा व्यंजक होगा वो W बराबर PE। अब हमारा cos θ 0 और ये हो जाएगा cos θ, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो W बराबर PE 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos θ हो जाएगा। ये भी क्या होगा, द्वितीय रिजल्ट इसका होगा। चाहे आप यहाँ तक, लेकिन आपको अधिकतम पॉइंट करना पड़ेगा। अब यहाँ से एक पॉइंट और बनेगा, विशेष स्थितियाँ बनेगी। अब क्या बनेगा, विशेष स्थितियाँ बनेगी। अब विशेष स्थितियाँ में क्या बन सकता है, यदि आपको वैद्युत द्विध्रुव के सामने स्थिति में θ बराबर 90 अंश दिया जाए, θ बराबर 0 अंश दिया जाए। देख लीजिए यहाँ नोट पॉइंट से, यदि हम पहले से θ बराबर कितना अंश लें, 0 अंश लें, तब W बराबर क्या होगा, PE 1 माइनस cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो W बराबर क्या आ जाएगा, 0 पोजीशन आ जाएगा। अगर वहीं पर आप क्या कर दिया जाए, यदि आपको θ बराबर 90 अंश कर दिया जाए, θ बराबर 90 अंश, तो W बराबर PE 1 माइनस cos कितना अंश, 90 अंश, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, W बराबर PE हो जाएगी। 180 कर देंगे तो 2 पोजीशन के रूप में बन जाएगा। यदि θ बराबर 180 अंश लेते हैं तो W बराबर क्या होगा, PE 1 माइनस cos 180 अंश, और cos 180 अंश का मान कितना होता है, माइनस कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा हमारा P इक्वल टू PE 1 माइनस प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2PE तैयार होगा किसके बराबर हो, W के बराबर होगा। कब, जब वो 180 अंश पर विस्थापित हो, 90 अंश पर ये होगा, 0 अंश पर ये होगा। इस तरह क्या हुआ, ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए